हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जब सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बहुत सारे विराम चिन्ह मैंने आपको बताए थे, उनके तरीके बताए थे कि कहाँ कहाँ पर आपको किस विराम चिन्ह को प्रयोग करना है। ठीक है, लेसन हमारा चल रहा है 5 और इसका ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सिलेबस को बहुत ही तेज़ी से कवर करेंगे। ठीक है, ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप लोग रिवीजन करें, मेहनत मेरी पूरी रहेगी आपके साथ। ठीक है, पूरी जान लगा दूँगी मैं आपके लिए कि आप लोगों का 90+ स्कोर हो। इसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं राजन की सीरीज़ भी कराऊँ कंटिन्यू। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये जो चर्चा है, चर्चा आप लोग खुद पढ़ेंगे, चर्चा और मूल्यांकन। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ समान ध्वनि वाले चिन्ह। अब देखो, समान ध्वनि वाले आपने पहले भी पढ़े होंगे। एक चीज़, अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये पूरा सिलेबस कवर कराने के बाद मैं आपको एक बिल्कुल सभी चैप्टर्स की PDF एक साथ अपलोड कर दूँगी। ठीक है, हाँ, लिंक आपको टेलीग्राम का पिन करके दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाना सभी बच्चे जिनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। समान ध्वनि। देखिए, समान ध्वनि का मतलब क्या है? जो हमें सुनने में तो समान लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वो समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं या वाक्यांश कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे अनल है और अनिल है। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। इसी तरीके से दीन होता है गरीब और दिन होता है दिवस। अवलंब सहारा, अविलंब होता है शीघ्र। वक्ष होता है सीना या छाती और वृक्ष होता है पेड़। ठीक है, आकर होता है खजाना और आकार होता है स्वरूप। और ऐसे ही कोश का हुआ समूह, कोश खजाना। कुल वंश होता है कुल किनारा। खाद उर्वरक, खाद्य खाने योग्य। चुना टपकना, और चुना मतलब चुनने के अर्थ में, जो हम चूज़ करते हैं। छात्र और छात्र, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, टीका और टीका, बच्चे क्या समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन तब तक आपको मात्राओं का, विराम चिन्हों का सही से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप हिंदी में गलतियाँ करते रहेंगे। ठीक है भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मतलब चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनका आप अर्थ पढ़ के पता लगा सकते हैं कि उनमें कितना सारा डिफरेंस है ना। जो आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो बहुत ही अलग है। तो सही उच्चारण ना करने पर बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा बाकी के जो हैं। अब देखो, इसमें आपको करना क्या है। जो प्रशिक्षु होता है, जो आप भावी अध्यापक होने वाले हैं, आपको इस तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। उसके बाद बच्चों से इसका पठन कराएं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे भी समान ध्वनियों से सुपरिचित हो सकें। ठीक है, और उनके अर्थ और भेद को, यानी कि उसके अंतर को जान सकें। तो बच्चे समान ध्वनि के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सके हैं या नहीं, उनसे विभिन्न अभ्यास कार्य कराएं। जैसे कि आप मूल्यांकन करके उनसे जैसे सही मिलान करा सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, कैसे वर्ड दिया गया है, क्या का है आपका कुल है और कूल है ना। तो कुल क्या होता है? वंश होता है, तो इसे वंश से आप मैचिंग करा देंगे। दूसरा, कूल का क्या होता है? किनारा। इस तरीके से आप मैचिंग दे देंगे बच्चों को, तो वो शब्दों के भेद को जानना सीख जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा काम क्या करा सकते हैं, इस तरीके से आप शब्द अर्थ दे फिलअप दे सकते हैं बच्चों को। जैसे कि समय पर विद्यालय में डैश जमा कर देना चाहिए। तो क्या जमा करना चाहिए? शुल्क या शुक्ल? शुल्क होता है। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो उच्चारण में गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट है फिर, आज उसके यहाँ डैश प्रवेश है। तो क्या है? गृह प्रवेश, ये वाला गृह प्रवेश। ठीक है, और ये जो ग्रह होता है ना, ये ग्रह होते हैं प्लैनेट, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आगे है, कल उसकी परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है। परिणाम, परिमाण अलग चीज़ होती है। वेतन के रूप में उसे क्या मिलेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
इस शब्द का अर्थ तुम्हें डैश में मिल जाएगा। तो किस में मिल जाएगा, कोश में या कोश में? बताइएगा इसका भी आंसर आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बहुत सारी ध्वनियों का भेद बता सकते हैं, उनके अंतर को समझा सकते हैं। एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे समान ध्वनियों को एकदम पहचान लें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु में जैसे आपने कोई पाठ पढ़ाया तो उसमें जो भी समान ध्वनि वाले चिन्ह आते हैं या जो शब्द या वाक्यांश आते हैं उनको एक कॉपी पर लिखवाइए, उसकी सूची बनवाइए, ठीक है। उसकी एक टेबल बनवा के उसका अर्थ बच्चों को बताइए, तब जाके बच्चा समझेगा कि समान ध्वनि वाले जो चिन्ह हैं उनमें कितना अंतर है, ठीक है। और उच्चारण भी आप लोग सही सिखाइए बच्चों को। आप भावी अध्यापक होने वाले हैं तो आपका सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। आप तभी सही उच्चारण करेंगे तब आप खुद सीखेंगे, ठीक है। और बच्चा भी अगर शुद्ध उच्चारण नहीं करता है, गलत उच्चारण करता है, तो वो गलत ही लिखेगा और गलत ही उसके जो है रिज़ल्ट भी गलत ही होगा फिर, ठीक है, कम मार्क्स होंगे उसके। तो उच्चारण का बहुत बड़ा असर पड़ता है हर चीज़ पर, हर एस्पेक्ट पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 6 को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक पूरी क्लास में आप लोग बने हुए हैं, जो भी बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी सीरीज़ में आप बने रहिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन, एक उम्मीद मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँ, ठीक है भाई। चलिए फिर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।